दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 18 दिसंबर यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे हमको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, हम ट्रेंड के साथ चलेंगे। मैं पिछले बहुत दिनों से आपको बोल रहा हूं कि नेगेटिव जब तक प्राइस पूरी तरीके से बेंड नहीं हो जाता हम नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। और हमने डिस्कस किया था अगर मार्केट इस पॉजिटिव मोमेंटम में भी गैप अप खुलती है तो हमको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। शुरू में मार्केट अगर नीचे आती है, गैप भर के कोई प्राइस एक्शन बनाएगी तो फिर हम प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी के मुकाबले दोस्तों निफ्टी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। निफ्टी थोड़ा सा नीचे आई और फिर जैसा कि हमने प्लान किया था दिन का हाई वापस ब्रेक करेगी तो हम प्लान करेंगे। और हमने किया भी, मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको निफ्टी का एक स्टडी भी दिया था कॉल साइड का, जिसमें हमको बहुत अच्छे पॉइंट्स देखने को मिले। कौन सी स्टडी थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक मोमेंटम आया था जो कि मैं आपको, एक लेवल भी मैंने बताया था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। खैर वो कोई कॉल टिप्स नहीं थे दोस्तों, पेपर ट्रेड करने के लिए स्टडी थी, लेकिन आशा करता हूं आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा डेली एनालिसिस की वीडियो से। अगर आपको मिल रहा है सीखने को तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताया कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा हौसला मिल सके। अब देखिए कल का डिस्कस करते हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर क्या करें, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। ये देखिए भाई, नेगेटिव होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। अगर एक दिन के टाइम फ्रेम में या वीकली टाइम फ्रेम में हम नेगेटिव तभी हो सकते हैं जब मार्केट टॉप में जाके इस तरीके का एक एम पैटर्न बना दे या फिर इस तरीके का कोई प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड यानी कि लो एंड लो का फॉर्मेशन शुरू हो जाए, तभी हम थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग या फिर 2-3 हजार मार्केट को नीचे देखेंगे। अदरवाइज नेगेटिव होने का ऐसी मार्केट में दोस्तों कोई मतलब नहीं है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,143 पे। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है तो बाउंस बैक लेवल कौन सा है, 48,000 से लेके 47,800 के बीच में। ये पूरा एरिया दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए बाउंस बैक एरिया है। और यहां से मार्केट अगर नीचे आती है तो बिल्कुल मार्केट वापस, जैसे कि यहां पे रिकवरी किया था, वापस ऊपर निकल सकती है। आप खुद सोचिएगा भाई, अगर दोस्तों सेलर इतने ही एक्टिव होते, सेलिंग ऑलवेज फास्ट, आपने पहले देखा होगा कि जब सेलिंग आती है तो बहुत स्पीड से आती है, रुकती नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, मार्केट अगर गैप अप खुले, फ्लैट खुले, अगर ऊपर के लेवल पे अपने आप को होल्ड कर रही है 1 घंटा आधा घंटा, तो इसका मतलब यह है कि सेलर मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है। मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट देते ही वापस निकलने वाली है। अगर मार्केट में दोस्तों सेलर एक्टिव होते तो वो इसको यहां से फिर प्राइस एक्शन बनाते, नीचे ले आते, लेकिन यहां से फिर से मार्केट में बाइंग हैपनिंग हुई। इस वजह से आप अगर नेगेटिव होते हो तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अगर बैंक निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करती है और फिर ऊपर निकलती है 48,200 के, तो 48,500 एक राउंड लेवल है, नजदीक हमको एक मोमेंटम और मिल सकता है। 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अब दोस्तों मार्केट अगर फ्लैट खुले या हल्की फुल्की गैप अप खुले, अगर नीचे आना शुरू होती है तो क्या करेंगे। तो बाउंस बैक लेवल देखिए भाई, जब तक इस 50 दिन का मूविंग एवरेज और 47,800 के नीचे नहीं निकलनी शुरू हो जाती है, चाहे वो गैप अप खुले, फ्लैट खुले या मतलब थोड़ा सा गैप डाउन खुले, जब तक इसके नीचे नहीं जाएगी और इसके नीचे जाने के बाद भी इस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं बनाएगी, तब तक नेगेटिव नहीं होना है, चाहे आपको 1-2 दिन का इंतजार करना पड़े, ठीक है। मान लीजिए फ्लैट खुली अगर थोड़ा सा नीचे आती है तो 48,000 से या फिर 47,900 के आसपास से कहीं ना कहीं यहां आके इस तरीके का अगर कोई प्राइस एक्शन बन रहा है तो जैसा मोमेंटम यहां पे आया था, मैंने आपको कल सुबह के व्यू में भी बताया था कि दोनों साइड मोमेंटम हो सकता है। तो फिर से हम जैसे ही डब्ल्यू पैटर्न बनेगा या कोई प्राइस एक्शन बनेगा, पॉजिटिव कैंडल बनेगी या फिर इस तरीके का यहां पे प्राइस एक्शन बनेगा, तो हम फिर से कॉल साइड यानी कि रिकवरी प्लान कर सकते हैं दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वहीं 48,500 के टारगेट के लिए। अब नेगेटिव दोस्तों कब होना है, ऐसे पॉजिटिव सेंटीमेंट में अगर मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल जाती है। बड़ा गैप डाउन से मेरा मतलब है दोस्तों 47,800 के कहीं ना कहीं इस रेंज में गैप डाउन खुलती है तो हम थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। मार्केट अगर यहां पे गैप डाउन खुली, इस तरीके का मार्केट ने एक पहला 15 मिनट का कैंडल नेगेटिव बनाया और फिर मार्केट क्या कर रही है, दिन का लो भी ब्रेक कर रही है और फिर इस तरीके से एक प्राइस एक्शन बना रही है और फिर ये जो 47,000
700 का, 47,750 का, ये लेवल अगर ब्रेकडाउन शुरू होते हैं बिना स्विंग के, बिना प्राइस एक्शन के, बिल्कुल भी मैं दोस्तों नेगेटिव नहीं बनूंगा। अगर गैप डाउन खुल के ऐसा प्राइस एक्शन बना के कंटिन्यू करती है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, 5 मिनट के नहीं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो हम मान सकते हैं कि ये गैप फिल हो सकता है, या फिर कहीं ना कहीं 47,400 47,300 तक मार्केट में 200-300 पॉइंट का, 400 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। तो हम इस स्विंग के ऊपर कोई भी यहां पे अगर स्विंग बनता है उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी के डाउनसाइड मूव के लिए पुट साइड प्लान कर सकते हैं। एक दोस्तों कंफ्यूजन क्या रहेगी, बड़ा गैप अप खुल जाए, क्योंकि मार्केट पिछले कई दिनों से गैप अप खुल रही है और जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट दिख रही है वो भी काफी पॉजिटिव बंद हुई थी। हालांकि 2 दिन की छुट्टी थी तो हम थोड़ा सा इंतजार जरूर करेंगे किस तरीके का मोमेंटम कल होता है। फिर भी अगर मार्केट सीधा बड़ा गैप अप खुलती है तो देखिए एक चीज याद रखेगा, 48,500 से लेकर 48,400 ये थोड़ा सा क्रूशियल लेवल है, एक राउंड लेवल है। अगर यहां पे कहीं गैप डाउन खुल रही है तो फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, जैसा कि यहां पे किया था, मार्केट को नीचे आने देंगे। अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो फिर ये जो ये आज का हाई है ये गैप फिल करके अगर यहां पे कोई बुलिश कैंडल बना रही है, फिर उसका हाई ब्रेक कर रही है, प्राइस एक्शन बन रहा है, तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के हम वापस से कॉल साइड ही प्लान कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको नेगेटिव होना है मार्केट में तो उसका पहला साइन क्या होगा, मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग दे। उसके लिए आपको 1 या 2 दिन का इंतजार जरूर करना पड़ेगा हर हालत में, चाहे गैप अप खुले, फ्लैट खुले। अगर कहीं ना कहीं मार्केट यहां पे इस तरीके का लो एंड लो फॉर्मेशन बना के यहां पे क्लोजिंग दे देती है, फिर हम कंटिन्यू 200-300 या 1000 पॉइंट का डाउनफॉल देख सकते हैं। वो भी रुक रुक के आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं खड़ा खड़ा मोमेंटम आ जाए, क्योंकि जब मार्केट ऐसे भागती है तो बहुत सारे स्पॉट क्रिएट करती है और वहां से मार्केट फिर बाउंस बैक करती है। तो अगर कोई डाउन ट्रेंड यानी कि लो एंड लो का फॉर्मेशन हमको क्लियर कट दिखता है एक दिन के टाइम फ्रेम में, या फिर एक दिन मार्केट नेगेटिव क्लोजिंग देती है, तो उसके बाद ही हम थोड़ा सा पुट साइड, थोड़ा सा अग्रेसिव प्लान करेंगे। अदरवाइज दोस्तों ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि कहां तक जाएगी, कहां तक, भाई जाने दीजिए, जहां तक जाती है टेंशन मत लीजिए। अच्छी बात है ना, मार्केट अपसाइड जा रही है। अब निफ्टी का देखिए, निफ्टी में दोस्तों हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट अगर गैप अप खुलती है थोड़ा सा नीचे आके अगर फिर से दिन का हाई ब्रेक करेगी तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, ब्रेकआउट किस चीज का आया था, ये देखिए 21,300 के लेवल पे ये ब्रेकआउट आया था। अब मैं आपको एक सुबह का व्यू बताता हूं। सुबह का व्यू अगर आप पढ़ोगे तो मैंने बोला था कि आज फिर से गैप अप ओपन हो रही है, डेटा अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है और आप पढ़ सकते हो। फिर बाइंग सेलिंग एरिया दोस्तों मैंने आपको दिए थे। अब निफ्टी का ब्रेकआउट लेवल देखिए 21,300 था, क्योंकि एक राउंड लेवल है। और उसके बाद मैंने दोस्तों एक पोस्ट की थी, निफ्टी आज का हाई 21,300 ब्रेक किया, एक अपसाइड मूव मिल सकता है। अगर रीटेस्ट हुआ तो बड़ा मूव भी मिल सकता है। अब मैं आपको बताता हूं रीटेस्ट का क्या मतलब था दोस्तों। मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, 21,300 के ऊपर गई, ये होता है दोस्तों रीटेस्ट, ये होता है स्विंग। मार्केट ने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और फिर देखिए कितना बड़ा मोमेंटम आया। तो एनालिसिस जो भी है अगर आप दोस्तों सीख जाते हो ना करना, फिर आपको किसी ग्रुप के ऊपर या किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं। और मैं यही कोशिश करता हूं आपको सिखाने की, वरना मैं आपको कॉल टिप्स देना, कॉल टिप्स के भरोसे नहीं रखना चाहता हूं। हालांकि मैंने स्टडी भी पोस्ट की थी ताकि लोगों को हेल्प मिल सके, और इसमें हमको आराम से टारगेट क्या भाई, बहुत बड़ा मूवमेंट, मेरे ख्याल से इसमें पेपर ट्रेड में हमारा फंड डबल हो गया था। हाँ 185-90 का इसने हाई लगाया था। तो आप जाके दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन सीखने आना भाई, कॉल टिप्स नहीं देता हूं मैं, कॉल टिप्स के भरोसे मत रहना। ये पेपर ट्रेड करने के लिए एक आध बार स्टडी दे देता हूं। हाँ सुबह का व्यू, डेटा पॉजिटिव है नेगेटिव, ये सब चीजें मैं बताता रहता हूं ताकि नए लोगों को हेल्प मिल सके। और वो मैं अपने आप से नहीं बताता हूं, जो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है डाटा उसी को ऑब्जर्व करके मैं आपको बताता हूं। और एक चीज याद रखना दोस्तों, अगर आप ज्वाइन करो इस टेलीग्राम चैनल को तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ही ज्वाइन करना है, या फिर कमेंट में पिन किए हुए लिंक से। क्योंकि अगर आप सर्च करोगे तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल है, उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे 3-4 गुना दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं। वो लोग मेरे नाम से लोगों को लूट रहे हैं, बोट सब्सक्राइबर हैं उनके। तो ना तो मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूं, ना मैं किसी को इन्वेस्टमेंट प्लान भेजता हूं, ऐसा कुछ भी नहीं। तो प्लीज मेरे नाम से किसी को मेरा फोटो या लोगो देख के इंस्टाग्राम पे अगर कोई मैसेज आपको करा, सब फ्रॉड है भाई। मेरे नाम से किसी को पैसे ना देना, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कॉल टिप्स के लिए, ठीक है। चलिए निफ्टी का देखते हैं। अब निफ्टी में बाउंस बैक लेवल क्या है भाई, निफ्टी में बाउंस बैक लेवल है दोस्तों 21,350 से लेके
21,320-30 से लेके 21,350 के बीच में। ठीक है, अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन होती है, हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और नीचे आती है कहीं ना कहीं 21,350 के आसपास आके कोई बुलिश कैंडल बना दे, या फिर यहां पे आके थोड़ा सा साइडवेज यानी कि टाइम स्पेंड कर दे और फिर अगर ब्रेकआउट दे रही है तो फिर हमको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। 100-150 पॉइंट का फिर से एक मोमेंटम मिल सकता है। 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। हाँ, अगर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन होकर कंटिन्यू ये हाई ब्रेक करती है 500 का, 21,500 के लेवल का अगर ब्रेकआउट करती है सीधा, तो एक स्विंग बनने का इंतजार करूंगा और टारगेट मेरा 21,600 का हो जाएगा, यानी कि अगला राउंड लेवल हो जाएगा। मैं 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं कॉल साइड ही प्लान करूंगा। अब पुट साइड दोस्तों निफ्टी में आप कब जा सकते हो? एक तो दोस्तों बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुई, एक नेगेटिव कैंडल बनी, तो नोटिस वाली स्ट्रेटजी हम अप्लाई कर सकते हैं। दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के जैसे ही दिन का लो ब्रेक होकर रीटेस्ट बनेगा, एक स्विंग आएगा, तो गैप भरने तक हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं, जो कि काफी रिस्की होगा। क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट जब भी गैप अप ओपन हो रही है तो नीचे नहीं आ रही है। ठीक है, नीचे क्लोजिंग नहीं दे रही है, अच्छा मोमेंटम दे रही है, तो थोड़ा सा रिस्की जरूर होगा, लेकिन गैप फिर भर सकता है अगर बड़ा गैप अप ओपन होती है तो। हल्के फुल्के गैप अप में तो दोस्तों यही, जैसा कि यहां पे पोजीशन बनी थी, ऐसे ही हो सकता है, थोड़ा सा नीचे आके फिर से दिन का हाई ब्रेक कर सकती है। तो नेगेटिव होने के लिए आपको या तो यहां पे एक दिन का यहां पे इस तरीके का नेगेटिव क्लोजिंग चाहिए, या फिर दोस्तों बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाए। अगर मार्केट सीधा 21,350 इस रेंज में गैप डाउन खुलती है और फिर कोई इस तरीके का प्राइस एक्शन बन के नीचे आती है, तभी हम पुट साइड प्लान कर सकते हैं, जब एक स्विंग बिल्ड हो जाएगा, वो भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, और ये 50 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक हो जाएगा। तो भी हम बड़े टारगेट के लिए नहीं, 21,200 तक के टारगेट के लिए 15-20 पॉइंट का एसएल डाल के मैं पुट साइड प्लान कर सकता हूं। बड़ा टारगेट नहीं प्लान कर रहा हूं मैं। ठीक है, ये दोस्तों निफ्टी के लेवल थे। निफ्टी थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा फोकस कर सकता हूं, क्योंकि बैंक निफ्टी में स्पेस अच्छा दिख रहा है। अगर ऑप्शन चेन की दोस्तों मैं बात करूं, निफ्टी के ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे, इससे पहले दोस्तों आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने लिंक दिया हुआ है, अगर आप देखोगे तो ये देखिए, आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, लिंक दिया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा लिंक। दोस्तों मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इससे मेरी काफ़ी हेल्प होती है। आप अकाउंट ओपन करके अकाउंट को अगर एक्टिव रखते हो, यूजर आईडी को संभाल के रखिएगा, और उन सभी भाइयों का जो मेरी हेल्प कर रहे हैं उनको मैं उसमें ऐड करने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा सिखा सकूं। ऐसा नहीं कि मैं कॉल टिप्स दूंगा, लेकिन आपको इस काबिल मैं बनाने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको किसी के कॉल टिप्स के भरोसे ना रहना पड़े। कुछ चार्ट पैटर्न वगैरह, कुछ स्टडी वगैरह मैं उसमें शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप ज्वाइन कर सकते हो, तो मेरी काफी हेल्प होती है दोस्तों। मैं गुरु दक्षिणा ही मानूंगा, अगर आप मेरी वजह से कुछ सीख रहे हो तो अकाउंट ओपन, मैंने लिंक दिया जरूर कीजिएगा। कोई फ्रॉड कंपनियों का मैंने लिंक नहीं दिया है, इससे मेरी काफी हेल्प होती है। तो अकाउंट ओपन करके यूजर आईडी को आप संभाल के रखिएगा। चलिए ऑप्शन चेन को देखते हैं। अब निफ्टी में देखिए, 93,000 का ओपन इंटरेस्ट, 21,500 जो कि ग्राउंड लेवल चार्ट में भी दिख रहा है। अगर फ्लैट खुलती है, गैप अप खुलती है, इसके ऊपर अगर निकल के प्राइस एक्शन बना देती है, तो एक 100 पॉइंट का, यानी कि 21,600 तक का भी हमको मोमेंटम मिल सकता है। अब डाउन साइड देखिए, 21,300 पे सीधा ओपन इंटरेस्ट है। मान लीजिए 400 के नीचे निकलना शुरू होती है, तो हमको 21,300 तक का मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि उससे पहले इतना कुछ अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है नहीं। हाँ, 21,400 पे है, क्योंकि एक राउंड लेवल है। तो ऑप्शन चेन भी दोस्तों यही बोल रहे हैं कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में ही है। 10 बजे के बाद जिस साइड ऑप्शन चेन देखते हैं किस साइड पोजीशन बनती है, तभी हम प्लान करेंगे। अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में भी दोस्तों आपको साफ साफ दिखेगा, 48,200 जो कि चार्ट में लेवल है, कल का हाई है। अगर इसके ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बनता है तो 48,500 नजदीक है, ये लेवल भी टेस्ट हो सकता है। और अगर 48,000 देखिए, राउंड बहुत अच्छा सपोर्ट है। 1,23,000 तेजड़ियों का ओपन इंटरेस्ट है, हालांकि 1,29,000 मंदड़ियों का भी है, लेकिन इसमें से देखिए माइनस कितने बुरी तरीके से ट्रैप किया जा रहा है मंदी वालों को, बिल्कुल नंगा किया जा रहा है भाई इनको। तो 48,000 के नीचे निकले, 47,900 को टच करे, फिर इस देखिए 48,000 के नीचे निकले, 47,900 को टच करे, फिर से थोड़ा सा ऊपर जाए, और फिर से अगर 47,900 के नीचे निकल रही है, तो फिर ऑप्शन चेन में भी आपको दिख रहा होगा कि फिर एक मोमेंटम 47,500 तक का भी मिल सकता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, 47,800, 48,000, ये दो लेवल ऐसे हैं जो बाउंस बैक लेवल हैं, जो चार्ट में भी दिख रहे हैं और ऑप्शन चेन में भी दिख रहे हैं। तो जब तक ये ब्रेक ना हो जाए, तब तक भाई पुट साइड तो देखिए मैं प्लान ही नहीं करने वाला हूं, जब तक कोई नेगेटिव क्लोजिंग नहीं मिल जाती है। तो आई होप आपको ये दोस्तों पॉइंट समझ में आए होंगे, अच्छा कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।